जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या इस सिद्धांत की मदद से हम किसी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप किसी भी इंसान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप सभी के साथ हैं। प्यार एक ऐसा रिश्ता है जिसे लोग सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और सच कहूँ तो इससे खूबसूरत कोई और दूसरी फीलिंग्स या इमोशंस भी नहीं है। लोगों को पैसा, जॉब, इन चीज़ों को आकर्षित करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब बात दिल की हो, जो आप चाहते हैं, यदि वो आपको नहीं मिलता तो दुख सबसे ज़्यादा होता है। जिसे आप प्यार करते हैं या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, वो आपके लिए दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होता है और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप किसी भी इंसान को आकर्षित कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने माइंड को कंट्रोल करके किसी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप पूरी तरह से पॉजिटिव सोच के साथ इस वीडियो को देखें और उन सारे स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, डिज़ायर एंड डिस्पिरेशन। आपकी इच्छा और निराशा। अपनी लाइफ से निराशा को यानी डिस्पिरेशन को जाने दे, निकाल फेंके। आपकी जो डिज़ायर है वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो आपके लिए आपकी लाइफ को क्रिएट करती है। और जो डिस्पिरेशन है, जो निराशा है, वो इसके ठीक अपोजिट काम करती है, एक पावरफुल नेगेटिव एनर्जी की तरह। जब किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो ये निराशा उसकी जगह ले लेता है। आपकी इच्छा किसी चीज़ को आपकी तरफ आकर्षित करती है और आपकी निराशा उसे आपसे दूर भेज देती है। और जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपकी कुछ इच्छाएं और मनोकामनाएं भी होती है जो अगर किसी वजह से पूरी ना हो पाए तो आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको अपने अंदर से, अपनी लाइफ से ये डिस्पिरेशन को, ये निराशा को निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा ये आपकी लाइफ से? सबसे आसान तरीका है इसे अपनी लाइफ से ख़त्म करने का। इसे जाने दे, टेंशन ही मत ले। जो भी आपके रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ और उससे हताश होकर आप बैठे हैं, तो आज ही उस बात को अपने दिमाग से निकाल दे, उसे जाने दे। अपने आप को इस शक्तिशाली सिद्धांत को समर्पित कर दे, इस ब्रह्मांड को समर्पित कर दे। कोई फर्क नहीं पड़ता आज से पहले आपका रिलेशन कैसा था। बस ये मान ले कि जो भी गलत हुआ, ये उन सब को भूल चुका है और आपको माफ़ कर चुका है। तो जाने दे अपनी निराशा को, जाने दे अपनी उदासी को। और जब आप अपनी इच्छा से उसे जाने देंगे तो ये आपके लिए एक अच्छी लाइफ को आकर्षित करेगा। ये करने के बाद अब आप अपने लिए एक अच्छी लव लाइफ क्रिएट करेंगे। जब आप अपनी लाइफ से उस रिश्ते की निराशा को हटा देते हैं ना, तो ब्रह्मांड के इस सिद्धांत को आप संकेत देते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में प्यार के लिए तैयार हैं। अगर आपका पिछला प्यार एक तरफा भी था, तो अब समय है उसे एक रिलेशनशिप में बदलने का। दोस्तों, रियलिटी में हो या ना हो, पर अपने मन की दुनिया में अपने आप को हीरो मानना पड़ेगा। और जो आप अपने मन की दुनिया में मानेंगे, जैसा विजुअलाइज करेंगे, आपकी लाइफ में ठीक ठीक वैसा ही होता चला जाएगा। आपके थॉट पर, आपके माइंड पर आपका 100% कंट्रोल होता है। तो आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। अब ये सोचें कि जिससे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है। पहले आप सोचते थे कि आप किसी से प्यार करते हैं, पर अब आप ये सोचेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। और सोचें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। उसे महसूस करें और आप जैसा फील करते हैं उस फीलिंग को बार बार दोहराएं। कम से कम सोते और जागते टाइम तो ज़रूर विजुअलाइज करें। पर याद रहे, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको उस फीलिंग को सच्चे दिल से फील करना है। जिससे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। अपने दिमाग में उसके साथ एक मूवी बनाएं।
लेकिन याद रहे ये सब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और महसूस करें कि वो सब आपके साथ अभी हो रहा है। दोस्तों, यदि आप ये सारे स्टेप्स को अच्छे से करते हैं तो आप हंसेंगे और बोलेंगे कि मैं निराश क्यों होता था। और जब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके हित में होगा और आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं ना, तो आप खुद को फील करेंगे कि आप एक विनर हैं और आपके चाहत की दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। आपको ये महसूस होगा कि पहले आप निराश होकर, टेंशन लेकर अपनी लाइफ को गलत तरीके से जी रहे थे। इसे आपको पहले ही जाने देना चाहिए था। आपकी निराशा जैसा आप चाहते थे उसके जस्ट अपोजिट काम कर रही थी। तो अपनी निराशा को, उस टेंशन को जो उस व्यक्ति के प्रति है, उसे जाने दे। उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। अब अगला स्टेप है सेंडिंग लव, यानी अपना प्यार भेजे। जो स्टेप मैंने पहले बताई वो आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए था, ताकि आप खुद को एक विनर की तरह महसूस करें। और जब आप ये वाले स्टेप को अच्छे से कर लेंगे, तब आपके पॉजिटिव थॉट्स आपको रियलाइज करवाएंगे कि आप जिस इंसान के बारे में इतना सोच रहे थे, निराश हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उससे आपको प्यार भी है या फिर सिर्फ आपकी ईगो की वजह से उसे आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि किसी को वापस पाना सिर्फ प्यार की वजह ना होकर उनका ईगो होता है। अब जब आपको ये पता चल जाए कि ये ईगो है या फिर आपका सच्चा प्यार, अगर वो ईगो है तो फिर उसे जाने दे, अपने आप को समर्पित कर दे इस आकर्षण के सिद्धांत को और आपको अपना फ्यूचर पार्टनर कैसा चाहिए उसको महसूस करें। और अगर ये आपका सच्चा प्यार है तो ये अगला स्टेप आपके लिए है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि प्यार इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी है। प्यार से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और मन में ही उस व्यक्ति को अपने विचार बताएं। जैसा आप चाहते हैं महसूस करें कि वो आपके ही सामने है और आप अपने दिल की बातें उससे करें। इमेजिन करें कि आप उसके साथ रिलेशन में हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है और आप जैसा सोचेंगे वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो कोशिश करें कि नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। इमेजिन करें कि आप एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। अपनी फीलिंग्स जो आप फील कर रहे हैं और जिससे भी आप प्यार करते हैं, उससे सारे अटैचमेंट को खत्म कर दे। ध्यान से सुने, उससे सारे अटैचमेंट को खत्म कर दे। मतलब कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो एक पावरफुल एनर्जी उसे आपकी ओर आकर्षित करेगा और आपको निराश नहीं होने देगा। अपने आप को समर्पित कर दे इस यूनिवर्स को और बस ये सोचे कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, आप ये बात अच्छे से समझ ले कि यह आकर्षण का सिद्धांत तभी काम करता है जब आपकी एनर्जी लेवल पावरफुल होगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। अगर आप निराश होंगे या मायूस होंगे तो ये जस्ट उल्टा काम करेगा। अगर आप ये सारे स्टेप्स सही से करते हैं तो आपके जीवन में कुछ बदलाव होंगे। पहला, निराशा बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। आप सोचेंगे ये कहाँ गायब हो गया। दूसरा, आप बहुत खुश रहेंगे क्योंकि आप जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ आपने अपने रिलेशन को फील किया है और आपको ये पूरा विश्वास होगा कि जिसको आप चाहते हैं वो आपके पास जरूर आएगा, उसे आना ही होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन में हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और अगर आप इसका 40% भी प्यार और अपने अच्छे रिलेशन के बारे में महसूस कर लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपका रिलेशन कितना अच्छा होगा, आपकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा अच्छा। दोस्तों, किसी भी बातों से निराश होने के बजाय आप ये सोचिए कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा है और सब मेरे अनुसार चल रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे हित में है। और सबसे ज़रूरी बात, आप ये सोचिए कि किसी के लिए भी आप बेस्ट चॉइस है, उसके लिए आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाइए और इस एटीट्यूड को आप हमेशा अपने अंदर रखिए। और आखिरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा डिमांड ना करें, अपने आप को ज़्यादा लोड ना दे। किसी को भी प्यार करें पर उससे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें और जब आप ये करेंगे ना तो आप बहुत खुश रहेंगे। ये करने के बजाय लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वो हमसे प्यार करेगा
तभी मैं खुश रहूँगा। आप अपने आप को प्यार करें और ये महसूस करें कि वो भी आपसे प्यार करता है, और फिर देखिए कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत उसे आपकी ओर आकर्षित करेगा। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही चमत्कार होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।